विकिपीडिया को मैंने पढ़ा और उसमें मैंने देखा कि इसमें जो है हनुमान जयंती लिखा हुआ है एक फेस्टिवल के रूप में, और दूसरी तरफ इनका जो वर्णन है उस वर्णन में विकिपीडिया ने साफ तौर पर लिखा है कि यह त्यौहार जो है जन्म के लिए मनाया जाता है, मतलब हनुमान के जन्म के लिए ही हम इस त्यौहार को मनाते हैं। तो ये कहने का आशय ये है कि विकिपीडिया में जो तथ्य है वो सब ज़्यादा देखेंगे, ना कि हमारे आपके कहे अनुसार। ने वो इसलिए आपके सामने रखा है कि अभी अभी हाल ही में सोशल मीडियाज के माध्यम से काफ़ी लोगों में जागरूकता भी कहें या फिर ट्रेंड चल गया है तो ये भी कहेंगे कि सब लोग बोल रहे हैं कि ये जो है हनुमान जयंती नहीं है, ये हनुमान जन्मोत्सव है। कुछ लोग कह रहे हैं ये जन्मोत्सव भी नहीं है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रकटोत्सव है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है अभी लोगों में, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले चाहे हमारे पीएमओ के माध्यम से ये अपील करें या फिर किसी भी एजेंसी जो अथॉराइज्ड एजेंसीज होती हैं उनके माध्यम से हमें ये कहना चाहिए कि पहले हम इसको विकिपीडिया में सुधार करें, क्योंकि दो जगह उसमें लिखा हुआ है। एक जगह जन्म का उल्लेख है हनुमान के, और दूसरी जगह जब उनका डिटेल्स है तो उसमें लिखा हुआ है कि ये इनका जो त्यौहार है वो हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये इस तरह से दो जगह जो उल्लेख हुआ है, तो ये वास्तव में जो हनुमान के विषय में ये जो जन्म और जयंती का जो यहाँ पे उल्लेख है वो निस्संदेह हटाने योग्य है, उसे हटाया जाना चाहिए। और वास्तव में भगवान श्री हनुमान जो हैं वो स्वयं भगवान शिव के रुद्रावतार हैं, 11वें रुद्र के अवतार हैं, और ऐसी स्थिति में उनका जन्म या उनका जयंती उत्सव मनाना जो है वो कहीं से भी जायज़ नहीं होगा, और कहीं से भी उनकी जो सामर्थ्य है, भगवान श्री हनुमान का जो स्तर है वो निस्संदेह भगवान राम के तुल्य है, भगवान लक्ष्मण के तुल्य है। तो इस तरह से कहने का आशय ये है कि ये जो भ्रांतियां हुई हैं, मैं समझता हूं कि कई ऐतिहासिक तथ्यों को बदलने की ज़रूरत है। तो ख़ास तौर से हम जब बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो इन सब में कहीं ना कहीं ये खामियां हैं कि मन मर्जी का उनने जो है टेक्स्ट लिख दिया है, मन मर्जी का डिटेल्स लिख दिया है। अब इसको सारी दुनिया यही पढ़ेगी, यही जानेगी, और आपके कहने से क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने जन्मोत्सव मनाया कि जयंती मनाई कि प्रकटोत्सव मनाया। तो ये कहने का आशय ये है कि सबसे पहले हमें उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए, जिसके माध्यम से वास्तविक जानकारी जनता में पहुँचे। तो इस तरह से भगवान श्री हनुमान जो हैं देवाधिदेव हैं, आदि अनंत हैं, परम ब्रह्म परमात्म तत्व हैं, ऐसा जो है आपको मानना चाहिए, और ऐसा सारी दुनिया को मानना चाहिए कि भगवान जो हैं पंच महाभूतों के ही अवतरित हैं, और इन पंच महाभूतों में भगवान शिव जो हैं महाअवधूत कहे जाते हैं, तो उनका अवतरण ही है। तो इस दृष्टि से इन्हें जो है वानर कहना, वो उसमें जो है मैंने एक और जो है वानर के यहाँ जो है को इन ब्रैकेट जो है मंकी लिखा हुआ था। तो ये चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि हटाने योग्य हैं या इनमें करेक्शन होना चाहिए। तो ये होगा पूरा प्रशासनिक तरीके से, वो पूरी लॉबी होगी, हमारा जो भारतीय सरकार व्यवस्था करेगी, और इसके माध्यम से जो है विकिपीडिया में या एनसाइक्लोपीडिया में जहाँ जैसी भी जो है ये जानकारियाँ हैं उनमें सुधार होना चाहिए, ताकि हम अपने धर्म और मर्म के बारे में बहुत अच्छे से हम समझ पाएँ और दुनिया समझ पाए। तो ये यहाँ पे एक मेरा उल्लेख करना ज़रूरी था। अब जब हम बात करते हैं भगवान श्री हनुमान की, तो ये तो उसमें लिखा हुआ है कि चिरंजीवी हैं। अब जो चिरंजीवी है तो वो जन्म कैसे हो जाएगा, वो तो अवतरण ही होगा, जब तो वो अजर अमर है। जो अमर है वो मतलब जन्म नहीं लेता है कभी, तो ये वहाँ पे उसका ये साफ ये सिद्ध हो जाता है। पर ये कौन सिद्ध करेगा? तो ये इस तरह से जो है भगवान श्री हनुमान को चिरंजीवी तो कहा ही जाता है।
और जहाँ तक बात करें हम उनके सामर्थ्य की, उनके पराक्रम की, उनके कथानकों की, तो अनंत पुराणों में उनकी कथा का जो है चरित्र चित्रण मिलता है। जैसे हम बात करें त्रेता युग में, तो त्रेता युग में सर्वाधिक जो श्रवण करने योग वंचनीय अगर कथानक है तो वो है भगवान श्री राम से उनका युद्ध का। तो वह समय जो था वो अद्भुत था, क्योंकि कोई भक्त जो है भगवान से लड़ रहा है तो वह युद्ध जो है श्रवण करने योग्य है भक्तों को, और किस तरह से भक्त और भगवान में ये लड़ाई होती है और क्यों होती है और इसके पीछे क्या अर्थ निकलते हैं, इनकी ये कैसी कल्याणकारी लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होते हैं, तो ये आपको सीखने को मिलेगा। इसके अलावा जब हम बात करें द्वापर युग की, तो द्वापर युग में जो एक दृष्टांत मिलता है कि भीम से तो उनका जो है केवल रास्ते में मिलाप होता है और वो पूंछ हटाते हैं कि गली से ये हटाओ, ये बंदर ये क्या क्या पसरा बैठा हुआ है। तो ये कथानक तो है, ठीक है, श्रवण करने योग्य है, पर मैं समझता हूँ कि अर्जुन और हनुमान की जो लड़ाई हुई है, तो भक्त अर्जुन यहाँ भगवान कृष्ण के भक्त हैं और श्री हनुमान यहाँ भगवान श्री राम के भक्त हैं। तो वो द्वापर युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग में आए, और द्वापर युग में जब अर्जुन और भगवान श्री हनुमान का जो युद्ध हुआ है, तो वह युद्ध का जो विस्तार है, उसका जो शुभ आलोक है, वो श्रवण करने योग्य है। और ये कथानक जो है भक्तों को जानना चाहिए, तब जाके आप वास्तविक शक्ति के बारे में जान सकेंगे। और ये निश्चित है कि भगवान श्री हनुमान का जो पराक्रम है, जो उनका पराभव है, वो अद्भुत है। और निस्संदेह जो है एको हम द्वितीयो नास्ति की अगर कल्पना करें तो भगवान श्री हनुमान एक इष्ट हैं, एक अप्रतिम शक्ति हैं। तो कहना नहीं होगा। आज मैं बात करूं मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो दो स्थान काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे दतिया का पंडोखर सरकार और इधर आपका जो है बागेश्वर धाम, गढ़ा के पास, छतरपुर के पास। तो ये दोनों धाम जो है भगवान श्री हनुमान के चमत्कारों से आविर्भूत हैं और पूरी दुनिया इन्हें जान रही है, देख रही है, समझ रही है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे कई ऐसी बाधाएँ होती हैं जिन्हें हम आदि कहते हैं, क्योंकि व्याधियों का तो चिकित्सीय इलाज होता है, पर आधियों का इलाज बहुत कम मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए साइकोलॉजिस्ट चाहिए, इसको साइकियाट्रिक चाहिए। तो ये भी बहुत कम है। अभी इस क्षेत्र में हमारे भारत में काफ़ी प्रयास होने ज़रूरी हैं। फिर भी मैं मानता हूँ कि इस तरह के जो पावन धाम है और भगवान श्री हनुमान की जो शक्ति का जो यहाँ पे प्रतीकात्मक ये दृश्य देखने को मिलता है, ये अद्भुत है। लोगों में जो आधियाँ होती हैं, किस तरह की भूत प्रेत बाधाएं होती हैं, और वो तत्क्षण भगवान के दर्शन मात्र से ही जो है दूर हो जाती हैं। राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी का भी नाम ऐसा ही प्रसिद्ध है। तो ये आँखों देखा मैंने हाल में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से लोगों के दुख दर्द हवा हो जाते हैं। तो ये ऐसी स्थिति में भगवान श्री हनुमान के जिन चरित्र चित्रण का आलोक हमें देखने को मिलता है, वह इतना सहज नहीं है, वह अत्यंत जो है कठिन है। और भगवान हनुमान की जो भक्ति है वो भी सहज नहीं है, वो भी हमारे लिए जो है एक तप के बाद मिलती है, उनकी सिद्धि हमें तप के बाद मिलती है। तो प्रेम एक सबसे बड़ा तप का माध्यम है। प्रेम और आस्था के साथ यदि आप भगवान श्री हनुमान को पूजते हैं, भगवान श्री हनुमान की पूजा करते हैं, तो निस्संदेह आपको सुफल मिलता है और भक्त जो हैं अपने इस जीवन में कठिनाइयों से निजात पा लेते हैं। भगवान श्री हनुमान को ही संकट मोचन कहा जाता है। तो अब ये तो बात हो गई भगवान श्री हनुमान के महाआलोक की, उनके शुभ दर्शन की। अब हम बात करते हैं श्री हनुमान प्रकटोत्सव महोत्सव की। तो ये जो आपने देखा है, ये पूरे भारत में देखने को मिला। अभी फ़िलहाल कुछ अपडेट जो हमारे सामने है, उनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर की झांकियां यहाँ पे शामिल की गई हैं। और एक यहाँ पे जो है अब
हम सागर जिले के केवलारी कला में संकट मोचन का भव्य जो है तीर्थ मंदिर है और सिद्ध मंदिर है। दक्षिण मुखी श्री हनुमान जो हैं यहाँ पे स्थापित हैं और ये भी दुखों का निवारण करने वाले हैं। अद्भुत शक्ति है इनमें, इनका भी मैं अद्भुत जो है अनुभूत प्रमाण यहाँ पे बता रहा हूँ कि संकट मोचन जो हनुमान है वो लोगों के संकट दूर करते हैं, वो कैसे भी संकट हों। तो आज इनके दरबार में जो भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और भव्य 7 दिवसीय अखंड रामधुन का कीर्तन हुआ और ये इस तरह से भगवान श्री हनुमान की पूजा अर्चना वंदना करी गई और इस तरह से प्रकटोत्सव मनाया गया पूरे हर्षोल्लास से। तो ये सारा जो चित्रण है, ये सारा दृश्य आपके सम्मुख है, आप इसको देखें, श्रवण करें और आनंद लें और भगवान श्री हनुमान आप सभी के जीवन को संकटों से दूर रखेंगे, ऐसी मेरी यहाँ पे मनोकामना है। जन्मोत्सव मीन्स बर्थ एनिवर्सरी ऑफ an individual, while Jayanti implies birthday celebration of an individual who is died and no more in this world. ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज श्री हनुमान जन्मोत्सव है। आज का ये पवित्र जो दिन है वो प्रतिवर्ष प्रत्येक हिंदू परिवार में, प्रत्येक भारतीयों में जो है बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है और इस तरह से भगवान श्री हनुमान के जन्मोत्सव को बड़े आनंद और उल्लास पूर्वक सारे हिंदू सनातन धर्म में लोग मनाते आ रहे हैं। और भगवान श्री हनुमान के चरित्र चित्रण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो श्लोक लिखा है वो यहाँ पे श्रवण करने योग्य है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम हैं, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के स्वामी, वानरों के स्वामी, रघुनाथ के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान को मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह से ये श्रद्धा पूर्वक वंदना भगवान श्री हनुमान की प्रस्तुत की है। कहते हैं कि भगवान श्री हनुमान भगवान श्री महादेव भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं और भगवान श्री राम की सहायता हेतु आपने अवतरण लिया था और त्रेता युग में चैत्र मास की इस पूर्णिमा तिथि को अवतरित हुए और इस तरह से आपने भगवान श्री राम की सेवा की, भगवान श्री राम की भक्ति की और अजर अमर हुए हैं, ऐसा पुराणों में हमको उल्लेख मिलता है। आज के दिन 13वें मनुदेव सावरणी मनवंतर काल का आरंभ भी होगा। भगवान श्री हनुमान को व्याकरण आचार्य के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उनके जैसा बोलने वाला वाक्पटु इस दुनिया में अन्यत्र कोई दिखता नहीं है, इसलिए उन्हें जो है निर्दोष वाक्पटुता के लिए भी जाना जाता है। और भगवान श्री हनुमान के लिए तेज एवं बल में श्री राम और लक्ष्मण के समान ही माना जाता है। श्री हनुमान जी ऐसा कोई पराक्रम प्रकट नहीं करते हैं जिससे प्रभु श्री राम के यश कीर्ति का क्षय हो। हनुमान जी की कृपा से समस्त व्याधियों से छुटकारा प्राप्त होता है, ये समस्त शास्त्रों और पुराणों में उल्लेख मिलता है, इसलिए उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के समय हनुमान जी 4 समुद्र और 500 नदियों से पवित्र जल लाए थे। यह उनकी असाधारण शक्ति का द्योतक है। यह उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता। सर्वसाधारण ज्ञानियों के लिए यह संज्ञान मिल पाना बहुत कठिन है। हनुमान जी की पूजा के बिना भगवान श्री राम की पूजा पूर्ण फलदायी नहीं होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। हनुमान जी किम पुरुष वर्ष अर्थात भारतवर्ष में नित्य निवास करते हैं और ऐसे महाबली, ऐसे अनंत भगवान महावीर भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में श्री नमन करते हुए आप सभी भारतवासियों को, आप सभी हिंदू जनों को, सभी सनातन धर्मियों को
भगवान श्री हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी कृपा आप सब पर बरसती रहे, आप सभी दुखों से मुक्त रहें, निरोगी रहें और चिरायु रहें। जय जय श्री हनुमान। तो कागा सब तन खाइयो, रे कागा सब तन खाइयो, वर चुन चुन खाइयो मांस, पर दो नैना मत खाइयो, जाम पिया मिलन की आस। दो नैना मत खाइयो, जाम पिया मिलन की आस। तो इस तरह से भगवान श्री हनुमान के प्राकट्य उत्सव का ये जो आपने गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर, संपूर्ण भारत देश में जो ये अद्भुत स्वरूप देखा है, लोगों में उत्साह, लोगों में आनंद देखा है, ये मन को प्रफुल्लित करने वाला है। यहाँ देखें आप ये किस तरह से अपने ढोलक की थाप पर ये सब नृत्य कर रहे हैं और अपने भक्ति और अपने भाव को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। तो एक बार पुनः मैं आदि अनंत महाशक्तिमान बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज
चाहता हूँ ताकि आप निरोगी और स्वस्थ रहें। आप सभी सनातन बंधुओं का जीवन सफल रहे, ऐसी कामना है। जय महाकाल।